तो भक्त भजन भावे तुम्हें और है देवन के देव, कृपा दृष्टि कीजियो कैलाशपति महादेव। मेरे नौजवान साथियों, ये वीर छंदाल में सहस्त्राबाहु और परशुराम संग्राम आप सुन रहे हैं धर्मेंद्र कुमार शास्त्री ग्राम पैसोई वालों की आवाज में। इसके लेखक हैं कवि कमलेश, जो कौशलपुर एटा के रहने वाले हैं। तो आ जाइए गौर करते हैं। दो शब्द मां भगवती के चरणों में समर्पित करके चलेंगे। कि आज सुमिरन करके जगदम्बा को अरे ले बजरंग बली को नाम है गणनायक बुद्धि विनायक, बिगड़े सकल बनाबो काम। सरस्वती देव सुभवती, सारे लोकन में असर नाम। सुर मुनि नर गंधर्व मनावे, कर संभालत आठो याम। मात पिता को हम सुमिरत हैं हो, माता पिता को हम सुमिरत हैं, जिनके अंश अवतार। अरे और कमल बंधना है गुरुवर की, जिनने ज्ञान कियो विस्तार। कभी कमलेश कलम की नैया, डूबी न कहीं जाए मझधार। सर्वदेव मिल देव सहारो, जो नभ का लगे भमर से पार। परशुराम की पवित्र गाथा ये अजय कैसेट के सौजन्य से प्रस्तुत करने के लिए मैं जा रहा हूं। आइए गौर करते हैं। अरे कहे हकीकत परशुराम की, कैसे हते वीर बलवान। कठिन तपस्वी और तपधारी, भरसा प्रबल धनुष और बाण। भूमि पर सोने बतावे, जो है यूपी के दरमियान। पिता जमदगिन माता रेणुका, श्रोता सुनो लगाई के कान। परशुराम की मां का नाम था रेणुका। पिता जमदग्नि के अंश से जिस पुत्र ने जन्म लिया, उस क्षत्रिय वीर पुरुष की गाथा मैं आप लोगों के समक्ष लेकर के आ रहा हूं। तो आ जाइए दोस्तों।
परशुराम की मैया चली हृदय हर साई। नौजवान साथियों, परशुराम की मैया रेणुका जब पानी भरने के लिए नदी नर्मदा में चली है, नदी नर्मदा की नदी में भर लो नीरा रेणुका तब ही निभा गई थी पानी में तो नर्मदा भक्तों, मैया रेणुका ने जब जल में मछली और मछुआ को जब रत कीड़ा करते हुए देखा तो हृदय में काम का बांध लग गया। हुआ ये, अरे काम की ज्वाल जले सबके चाहे होई पशु पशु पक्षी नारी, लोकपाल दिक्पाल देव गंधर्व होए चाहे किन्नर भारी। अरे डंक जो भेजे उन बिच्छू को, अरे भैया दशा नहीं जाती कतारी। कमलेश कहे उत चुभन लगी ऋषि पत्नी को काम कटारी।
ध्यान रखना भाइयों, मां रेणुका ने जब रथ क्रीड़ा करते हुए उन दो मछली और मछुआ को जब देखा है तो हृदय में काम का बांट लग गया। तनिक देर हो गई, ऋषिवर समझ गए कि इतनी देर कहां लगाई। रेणुका मां जब लौट करके आई हैं, हुआ ये आरे करके क्रोध ऋषि तब बोले, और नारिया दोष लयत हम जाने, अब गुण आठ सदायुर रहते, ऐसे कही रहे वेद पुराण। अरे साहस अनरत और चपलता, माया भई अब बेकयदान, सुरगुण नर कोई हो जन पावे, अब सब गुण किया नारी खाने। बोले हैं इस जमदग्नि के हम तुम्हारे हृदय की भावना को जान रहे हैं, लेकिन आप अरे जीवित नहीं हम रखे तुमको, अरे जीवित नहीं हम रखे तुमको, चारों बेटा समय से जमदग्नि ने चारा बेटा ले बुलाए, कहने लगे अपने बेटन से, बेटा सुनियो कान लगाए। मन में सोच रहे बलवीर, मन में सोच रहे बलवीर, और कैसे कत्ल करे हम जावे, दिल में तन कबलत नहीं। जमदग्नि ने जब अपने पुत्रों से यह कहा है कि बेटा हमारी ये आज्ञा है कि तुम अपनी मां का कत्ल कर दो, लेकिन हृदय में वो बेटा सोचने लगे हैं कि अपनी मैया का मैं कत्ल कैसे करूंगा। हुआ ये झुक गई
उस आज्ञाकारी पुत्र को देरी नहीं लगी। सुनो, समझाया है जमदग्नि महाराज। अरे कायर भैया चर तुम्हारे चितने बचन ना ठुकराए, क्रोध की आग चले मेरे दिल उलझन लगी है गले में आए। आज्ञा ये है मेरे बबरशाह, पहले काम करा मेरा बेटा ने जब भैया ने को उड़ाए, और दूसरों काम करो मेरे नाल देव मैया को धरन गिराए। जवाब दिया है परशुराम से और पिता जमदग्नि ने, बेटा तुम्हारे भाइयों ने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, तो सबसे पहली आज्ञा मेरी यह है कि अपने चारों भाइयों का कत्ल करो। दूसरी आज्ञा यह है कि अपनी मैया को मेरे आंखों के सामने खत्म कर दीजिए। और जब इतनी बात सुनी
शीश उतारे नहरनी फिर भ्रातन को लो उतारी और पांचों लाश पड़ी धरनी कर चोर कहे पितया जाकारी की बात ऋषि ने पहुंचा जाए हैं। आ जाइए मेरे हम दोस्तों, जिस समय परशुराम की मैया और भाइयों का जब वध किया है परशुराम ने अपने फरसा से, तब जवाब दिया है पिताजी और कोई अगर हृदय में अभिमान रह गए हो उन्हें भी पूर्ण कर लीजिए। तो जवाब दिया है मेरे पुत्र अब तुम हमसे वरदान मांगो, हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं। वरदान मांगने के लिए जब कहा तो परशुराम ने कह दिया कि महाराज वरदान में केवल इतना दीजिए कि ये पांचों जीवित हो जाए। उसी समय ऋषिराज जमदग्नि ने पांचों को जीवित कर दिया। अब आइए देखते हैं यहां से आगे। अरे यहाँ की बातें यहीं पे छोड़ो, अकबाल सुनार चितलाई, एक समय की बात बता मैं, कैसे चली समय की चाल। अरे धनुष बाण और फरसा लेके रघुनंदन चल गए तत्काल, जाए पहुंच गए उत्तरांचल में, भजन हेतु लैया
समाधि लगाए के बैठो तज के लोभ मोह मद काम। तकनी की बाखुटिया पे आई गई यादव जी सन्नामा। और है हरवंश साहसी बहू संग में सेना हाथी तैयार। घूमत घूमत आश्रम पहुंचे पकड़े के लाए और अनार। ये मनी प्लांट और मोर पखनी जिनकी शोभा कहीं न जाए। कोयल पपियन की भूगन में एक लंग मोर नाच रहे भाई। दोस्तों उस आश्रम की क्या शोभा कहें, जो भी उस दृश्य को देखता था हृदय मोहित हो जाता था। सहस्त्र बाहु अर्जुन एक बार सेना लेकर के महर्षि जमदग्नि के आश्रम पर जब पहुंचे, सहस्त्र बाहु अर्जुन पहुंचो जमदग्नि जी मिले
रात्रि आप यहीं पर बिताओ, क्योंकि रात्रि में हमारा और आपका सत्संग भी हो जाएगा, समय बड़ा अच्छा गुजरेगा। सुबह हो आप चले जाना। और ये बात जब सुनी, अरे तब ही जब बहू ने मुस्काई कही, सुनियो तब उधारी सेना संग ये पार मेरे, अरे करे हो कैसे कैसे खातिरदारी। सबको पूछे लगायत भारी, कमलेश कहे धर्मेंद्र सुनो, तब हंस गए सुने मुनिया क्या करे। सुनियो कान लगाए, चिंता जियरा में मत करियो, सारी खातिर दे करवाए। भोजन दे कराई, जवाब दिया है उस अहंकारी सहस्त्रबाहु अर्जुन ने कि महाराज हम आपके आश्रम पर तो रुक सकते हैं, लेकिन कारण एक है, मेरे साथ में हाथी घोड़ा है, बहुत सारे सैनिक हैं, इनका भोजन का प्रबंध कैसे होगा। तो जवाब दिया है महाराज इस बात की आप चिंता न करो, हमारे यहाँ पर एक नंदिनी गाय है, आप जो भी चाहोगे उस प्रकार का उसके लिए भोजन दिया जाएगा। ऐसा ही हुआ, सारी रात जब रुके हैं सबका भोजन का प्रबंध किया गया, लेकिन में पड़ गो अर्जुन, देखने लगो है पूछ
जवाब दिया है सहस्त्रबाहु अर्जुन ने, महाराज ये नंदिनी गाय जो है ये तो बहुत बढ़िया है, और ऐसी गाय को तो राजमहल में होना चाहिए। भला आप जैसे संत महात्माओं के यहाँ पर इस गाय का क्या रहना अच्छा है, इसलिए आप इस गाय को हमें दे दीजिए। जवाब दिया है महाराज ये गाय हम तुम्हें नहीं दे सकते। क्यों, कारण क्या है? जवाब दिया है जमदग्नि ने कि महाराज हमारा पुत्र परशुराम इस गाय को देवराज इंद्र से मगनई में लेकर के आए हैं। हाँ, अगर गाय नंदिनी अगर तुम्हारे साथ में चलने के लिए तैयार हो तो आप उससे पूछो। और ये बात तो उसकी समझ में बिल्कुल नहीं आई। जवाब दिया है जमदग्नि ने, हम तुमसे कह रहे हैं ये बात सुना हमारी, ये गाय आप हमें दे दो। अरे गाय नंदिनी हमको दे दो, मेरे सकल कमाई जाए। राजा महाराजन के घर पे ऐसे बकतयने का नया आए। बड़े बड़े महाराजा आते उनकी सेवा करें अगाए। हाथ जोड़ी तब मुनिवर बोले त्यारी नीति रहित नहीं यार। और हाथ जोड़े मुनिवर तब बोले तुम्हारी नीति बिगड़ गई यार। यही नंदिनी आश्रम रही है, सबको सदा करे सत्कार। जवाब दिया है ये गाय इस आश्रम से बिल्कुल नहीं जा सकती, समझ गया? ये गाय इसी आश्रम पर रहेगी। और ये बात जब सुनी है तो जमदग्नि कहने लगे हैं ये गाय नहीं जा सकती। सहस्त्रबाहु अर्जुन बोला है महाराज अरे करियति क्रोध कही अर्जुन ने, अरे हम ही क्षत्रिय अति बलवान, लेकर गाय अभी है जय, कितने उचले धनुष और बाण। झपटा झपटी भाई दोनों में अपनी अपनी ताकत तानी, क्रोध छाएगा है मुनिवर को चोला हुआ अग्नि। छाएगा है मुनिवर
शिशुराज ने बोले, महाराज तुम्हारे हृदय में केवल एक शंका होगी कि यादव ही क्षत्रिय है, लेकिन आज बूढ़े ब्राह्मण से आप सामना कीजिए, दिल में कोई अरमान न रह जाए। करियत क्रोध कही यादव ने, ब्राह्मण बुद्धि कही अपौराई। क्षत्रिय न से मति बंगालियों के तन की धजी धजी उड़ी। धूल चटाई मन में चाल लई अर्जुन ने तपस्या मन है नाय। ए मौका पाई के तब यादव ने अपनी तेगा दो चलाई। ऋषिशंभग्न ने एक बार उस यादव छत्री को धूल चटा दी। उसके बाद में मौका पाकर के सहस्त्र बाहु अर्जुन ने हाथ में तलवार लेकर मार दो पीछे से मुनिवर को दो शीश उड़ाए।
बाहु अर्जुन ने कत्ल कर दिया उस आश्रम पैता। छोड़ दई निकार। नहसे उठाए सजन हमन की धरनी मुड़ा मार दो जाए। अरे घूसा छाती में परशुराम को नाम पुकारे। वो मैया अपने पति की लाश पर जब विलाप करने लगी है यज्ञेश, भैया धर प्रियतम की लाश रेणुकायत बिन खाती है। गुरुवर धर रेणुका लाश यहाँ पे यत बिन खाती है। ध्यान रखना भाइयों, जिस समय रेणुका मैया ने अपने पति की लाश देखी है तो उस आश्रम पर करुण क्रंदन करने लगी है। वो मैया जब रोती रही परशुराम की याद करके जब रोई है, हुआ ये भाइयों, आरे धर की लाश पिया की मैया, मैया गैया सियड़ कराए प्राण प्यारे कंठ हमारे, प्यारे कोलियों कंठ सुनाए। आरे सत्यानाश जाए जीजा को, हमको भी दबाना बनाए, जल बिन मीन जीव बिन काया, बिन सस के रजनी तड़पाए। और कौन जन्म में अब भय आयुष से दसे स्वर्ग में जाए, परम धाम में देखे न लिए हमसे सुगढ़ पद विजयकारी। बिछुड़ है अब कब मिली हो, और मुख से कहे बचन उच्चार,
सबसे सुगढ़ पदविया डाल। हम सड़ में जरे हम बनाए रहे साची मुनि की प्रिया हमार। सिंह कपाट कुटी बनायु जड़ सरके के सद्याल फुसकार। और यहाँ के हाल यही पे रह गया गेले ध्यान लगाए। परशुराम की जगी समाधि छप गई में तुरंत समाए। ध्यान रखना भाइयों, परशुराम की जब समाधि जगी है तो मैया के रोने की छवि उनके हृदय में बस गई। परशुराम की जगी समाधि जननी की छवि छमाए। चलता सेरा हाथ ले फरसा के अरसा तन का लगाओ ना। है के धोए सहारो गुरु तुम्हारे। और इसी के साथ में ये 500 रुपए से हमारा सम्मान कर रहे हैं सौरभ यादव, ये घिलौआ के रहने वाले हैं, उनकी तरफ से। और ये हमारे प्रिय मित्र अरविंद भाई के भतीजे हैं, उनकी तरफ से। और ये 500 रुपए आंसू उर्फ आकाश जो घिलौआ के रहने वाले हैं, उनकी तरफ से आए। ये हमारे अरविंद भाई के भाई हैं। और ये हमारे प्रिय मित्र अनिल यादव जो नगला लाले के रहने वाले हैं। चौधरी अनिल यादव युवा नेता समाजवादी पार्टी, उनकी तरफ से 500 रुपए हमारे करीब आए हैं। भगवान से कामना करेंगे प्रभु के पवित्र कमाई आज धर्मेंद्र को नहीं रहा।
परशुराम ये चले हैं, मैया की रोने की करुण क्रंदन की दशा इनके हृदय में छा रही है। और ये उत्तरांचल से जब चले पहुंच गए अपनी मां के पास। जवाब दिया है उस मैया ने, बेटा तेरा मोसन शस्त्र छीना झपट करी पिता ने कस के जंगल लड़ी को मेरे पिता ने दई कायर को धूल चटाई। और नंदनी को लगा बेटा सुनियो ध्यान लगाए, सुन के बानी के भुज फड़कानी तो कर जो विप्र वंश को से। जवाब दिया है जमदग्नि, बोले हैं बेटा तुम्हारी मां रो रही है, आप हमारी बात को सुनो। तुम्हारे मौसा जो सहस्त्रबाहु अर्जुन है वो तुम्हारे पिताजी का कत्ल करके उस नंदिनी गाय को लेकर के चले गए, और ये बात उस पवन शेर ने कही तो आंखों में खून के शोले धड़क गए। जवाब दिया है मैया तुम चिंता मत करो, मैंने तेरा दूध पिया है, उस कायर को धूल चटाने में 2 दिन का समय नहीं लगेगा। बोले एक से घूसा तो मने मारे, एक
छोड़े, कर कर कत्ल करे अंधेर। भैया लेके फरसा नाहर आगे को बढ़ गया है। अजय जी लेके फरसा नाहर आगे को बढ़ गया है। ध्यान रखना भाइयों, परशुराम जब फरसा को लेकर के सहस्त्रबाहु अर्जुन के नजदीक के लिए चले हैं, मैया को रोता हुआ उन्होंने आश्रम पर ही छोड़ दिया और ये आगे जब चले अरे फरसा की परशुराम ने धनुष बाण हाथ उठाए। अरे पाकायर को हम नहीं छोड़े, हम लाई का सब मात की खाई। जिनके लड़कन बबरा सिर से बबुला कटे धरन भी लखाए। वरियत कर क्रोध जन भृगु नंदन सहस्त्रबाहु को देखो द्वार। बाण चढ़ाई धनुष को टंकारो, कायर निकल गो तलवार। करियत क्रोध चले भृगु नंदन सहस्त्रबाहु के पहुंचे द्वार। धनुष चढ़ाई धनुष टंकारो, कायर गो निकल के आओ। और रूप महारिष क्या देखे लड़को अब सजत समान। बूढ़े पे क्या जोर दिखाओ, हम तो दिए हैं बीच से भारे। और सुन के नकारे चलो तब यादव अपनी सेना लाठी सजाए। जुड़ गई जंगत दा खेतन में, ब्रह्मचारी खेला दिखाई।
छिपो महल में फाटक तोर ही दवाई हो जाए। और इसी साथ में ये 500 रुपये तीनों भाई अरविंद यादव, रूम सिंह यादव और प्रिय कवि कमलेश जी की तरफ से ये हार्दिक आशीर्वाद के रूप में हमारे करीब में 500 रुपये आए हैं। आशीर्वाद की कामना करूंगा मैं। परशुराम ने मन में लीनो प्रण अपनाए। अरे हाय हाय पंछियन सलाए छोड़े के सवाल भूमिया दान करे विप्रन को कभी कमलेश जी रहे बताए। कौशलपुर निज धाम बतावे रहे धर्मेंद्र कुमार सुनाए। भारत भूमि है वीरन
और ये इसी साथ में सीटू यादव गाजियाबाद रेलवे उनकी तरफ से ये 500 रुपए हमारे करीब में आए हैं। भगवान सद्बुद्धि प्रदान करें, समाज का सम्मान मिलता रहे। और आइए साथ साथ अपने साथियों का भी परिचय देते चलें। हमारे साथ में ढोलक पर संगति कर रहे हैं यदवेश कुमार, जो ग्राम के रहना के रहने वाले हैं, डिस्ट्रिक्ट फिरोजाबाद। चिमटा पर साथ दे रहे हैं सर्वेश कुमार, नगला बलुआ, ये सिकोहाबाद के रहने वाले हैं। गढ़ा पर साथ दे रहे हैं हमारे श्रीमान सतराम सिंह चाचा जी, ये हमारे गांव पैसोई के रहने वाले हैं। साथ में विराजमान हैं अरविंद भैया जी और अनिल यादव, नगला लाले, युवा सपा नेता, समाजवादी पार्टी। और हमारे भैया मोनू चंचल शास्त्री, जो कमलेश कवि जी के प्रिय पुत्र हैं। और आप ये सुन रहे हैं धर्मेंद्र कुमार शास्त्री, ग्राम पैसोई वालों की आवाज में, अजय कैसेट के सौजन्य से। तो आइए देखते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 96 27 92 46 78। भैया कड़लंका के पीछे लड़ाई चली आनी है, कमलेश कड़लंका के बीच लड़ाई चली आनी है। ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग रिलीज कराने के लिए संपर्क करें अजय कैसेट कंपनी, एटा। मोबाइल नंबर 9719114562।